सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं अजमत अवान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मेयो हस्पताल के अंदर और यहां पर 6 अफराद जिनका कोर्निया का ट्रांसप्लांट किया गया और उससे पहले उनकी जो आंखों की बनाई है वो जा चुकी थी। और जब हमने मेयो हस्पताल से पता किया तो उनकी जानिब से बताया गया कि 2017 से ऐसे अफराद जिनकी आंखों की बनाई जा चुकी थी, जिनका जो कोर्निया वो ख़राब हो चुका था, 2017 से मेयो हस्पताल के अंदर से फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्निया का ट्रांसप्लांट है अब वो किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ मेयो हस्पताल ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद मोइन साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, मुझे बताएं सबसे पहले आम अल्फाज में ये कोर्निया है क्या चीज़, किस तरह लोगों का जो कोर्निया ख़राब होता है और किस तरह ये ट्रांसप्लांट हुआ है और कोर्निया किस तरह ये आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं। कॉर्निया एक ऐसी चीज़ है, जिस तरह आप घड़ी देखते हैं, घड़ी के आगे जिस तरह शीशा लगा होता है, तो कॉर्निया जो आपकी आंख के सामने एक शीशा है वो चीज़ होती है और उसके बीच में से आप देखते हैं। गाड़ी के शीशे जिस तरह आप देखते हैं कि स्क्रैच हो सकते हैं, इस तरह कॉर्निया जो है वो आपका स्क्रैच भी हो सकता है, लेकिन उसके अगर स्कार बन जाए तो वो सफ़ेद हो जाता है। तो उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? एक होता है कई लोगों को मारूसी होता है, बचपन से कॉर्निया सफ़ेद होता है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा होती है, किसी को चोट लग जाए। हमारे पास कोई मरीज़ है जिनको चोट भी लगी है, किसी को एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से वो कॉर्निया के ऊपर उसके जो पार्टिकल्स हैं वो लग लग के उसको सफ़ेद कर देते हैं। फिर कई बीमारियां हैं, जिस तरह किसी का सफ़ेद मोती का ऑपरेशन हुआ और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हुई तो उसका भी कॉर्निया सफ़ेद हो सकता है। तो उनकी वजह से इनकी विजन चली जाती है। कई लोगों को उसमें से दर्द होती है, कई लोगों को दर्द नहीं भी होती, लेकिन ये है कि वो बीनाई से मरहूम हो जाते हैं उस आँख में। तो उसको वापस लाने के लिए आपको उस कॉर्निया को रिप्लेस करना पड़ता है। और कॉर्निया ऐसी चीज़ नहीं है जो आप बाज़ार में जाएंगे तो आप कहेंगे ये मुझे कॉर्निया दे दें तो आपको मिल जाएगा। जिस तरह हम लेंस डालते हैं सफ़ेद मोतिये में, वो आपको मिल जाता है, ये नहीं मिलता। तो ये एक ऐसी चीज़ है, एक लिविंग चीज़ है जो कि उसके अंदर सेल्स हैं जो काम करते हैं। तो ये उन लोगों में से जो मर जाते हैं, जब मरने के करीब, जिस तरह को वेंटिलेटर पे होता है, उस वक़्त आप उनसे कॉर्निया लिया जाता है, तो उस वक़्त वो कॉर्निया लेके ट्रांसप्लांट किया जाता है। लेकिन इसमें ज़रूरत ये है कि ये पोस्ट नॉन लिविंग टिश्यू के नॉन लिविंग ह्यूमंस में से लिया जाता है। तो इसके लिए लोगों को हमें मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि ये कॉर्निया हमें डोनेट करें। जो हमारे पास जो इस वक्त कॉर्निया आए हैं वो हमारे पास यूनाइटेड स्टेट से आए हैं। वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑल पाकिस्तान नॉर्थ अमेरिकन डॉक्टर्स की, उन्होंने डोनेट किया है। वहाँ पे डॉक्टर फवाद ज़फ़र हैं, वो इसको कोऑर्डिनेट करते हैं और हमारे पास भेजते हैं। और ये एक कॉर्निया जो है वहाँ पे तकरीबन मतलब 500 से लेके 5-7-8 हज़ार डॉलर तक एक कॉर्निया उनको आता है। तो वो डिफरेंट लोगों से कोऑर्डिनेट करके यहाँ भेजते हैं। तो हम ये कॉर्निया यहाँ पे रिसीव करके फिर उनको लोगों को यहाँ हमने वेटिंग लिस्ट पे रखा होता है, उनको चेक करते हैं, उनका मुआयना करके देखते हैं कि वो उसके लिए फ़ीज़िबल है ट्रीटमेंट के नहीं। और जो हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर होते हैं उनको हम पहले करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी कॉस्ट कितनी आती है और आप मरीज़ से कितना लेते हैं और इसके लिए क्या क्राइटेरिया, जिसका अगर कोर्निया ख़राब हो चुका है, मेयो हस्पताल आता है, क्या क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है उसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है? इसमें कॉस्ट के बारे में देखें, दो चीज़ें हैं। एक कॉर्निया है, कॉर्निया टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट यूनाइटेड स्टेट से आ रहा है। कई बार श्रीलंका वाले भी डोनेट करते थे, लेकिन अब हमारे पास जो इस वक्त मेन जो जहाँ से आता है वो यूएसए है। जो और दूसरी जो कॉस्ट है वो यहाँ पे ऑपरेशन की होती है, जो कि मेयो हॉस्पिटल वाले हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि कभी बेहोशी की दवाइयाँ हैं और बाकी स्टिचेस हैं और दवाइयाँ जो इस्तेमाल होती हैं वो हैं। तो हम यहाँ पे मरीज़ों का फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन करते हैं और जो ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद ये कतरे डालते हैं और कतरे उनके काफ़ी देर तक चलते रहते हैं और उनके बाद इनका पोस्ट ऑप मुआयना होता रहता है। हाँ बिल्कुल, पोस्ट महीना होता रहता है। इस वक्त मेरे साथ सबक प्रिंसिपल ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट मेयो हस्पताल प्रोफेसर असद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, तकरीबन 2017 से आप कोर्निया के ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और आप देखते हैं लोगों की कितनी मुश्किलात आंखों बनाई से चले जाती है। अभी भी यंग जो लोग हैं वो आंखों की बनाई से महरूम हो जाते हैं। तो ये एक सदका जारिया भी आपके लिए कि आप रिटायरमेंट के बाद भी अभी तक लोगों के जो हैं ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये कोर्निया जो है कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक इस तरह का कल्चर नहीं है कि जो लोग हैं वो उसको डोनेट कर पाएँ। तो ये किस तरह हम कल्चर को पाकिस्तान के अंदर आम कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान में जो अंधापन की शरह है वो तकरीबन 0.5% है और उसमें जो 7% अंधापन है वो कॉर्निया की ब्लाइंडनेस की वजह से है। तकरीबन पाकिस्तान में 20,000 के करीब लोग इस वक्त मौजूद हैं जिनको कॉर्निया ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोगों में मोटिवेशन नहीं है कि वो डोनेट कर सकें। ये कॉर्निया एक वाहिद टिश्यू है जो आफ्टर डेथ जो पेशेंट जो वफात पा जाते हैं उनसे निकाला जाता है और फिर मरीज़ को लगाया जाता है। मरीज़ मरने से पहले लोग वसीयत कर देते हैं कि मेरे मरने के बाद
मेरी कॉर्निया आंखें डोनेट कर दी जाएँ। लेकिन ऐसा इमोशनल एनवायरनमेंट हो जाती है कि जब हम लेने जाएँ तो वो हाथ भी नहीं लगाने देते या हमें इतला भी नहीं देते कि हमारे बुज़ुर्ग जो हमारे जो घर के फैमिली मेम्बर हैं उनकी वफ़ात हो गई है। अब इसमें दो पहलू हैं, एक तो जो उलमा हज़रात जिस तरह जामा अल-अज़हर इजिप्ट पे या सऊदी अरब के उलमा हज़रात ने फतवा दिया है कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट जायज़ है, इस तरह हमारे उलमा पाकिस्तान में जो हैं उनको भी आगे आना चाहिए और उनको फतवा देना चाहिए। लोगों में आना चाहिए। अब हुकूमत से आप क्या दरख्वास्त करते हैं? हुकूमत की क्या अभी भी आपको हेल्प चाहिए कि जो कोरिया के ट्रांसप्लांट हैं या वेटिंग लिस्ट जिस तरह आपने पहले बताया 220 के करीब अभी भी लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी आंखों की बिनाई वापस आ जाए, तो हुकूमत से क्या दरख्वास्त ये करें? 220 है सिर्फ मेयो हॉस्पिटल में जो वेटिंग लिस्ट पर है, बाकी जगह जी पाकिस्तान में अभी तक ये यहाँ पर यही बताते चलूँ कि 2017 से लेकर अब तक 5,557 कॉर्निया लगे हैं जो अपना ने डॉक्टर फवाद सबू जो हमारे डॉक्टर हैं किंग एडवर्ड के ग्रेजुएट हैं, वो यूएसए में रहते हैं, उन्होंने कोऑर्डिनेट करके 2017 से लेकर अब तक 5,500 कॉर्निया पाकिस्तान में भिजवाए हैं, पूरे पाकिस्तान में। मेयो हॉस्पिटल एक मेजर सेंटर है उनका जहाँ पर हम तकरीबन हफ्ते में महीने में 2 दफ़ा ट्रांसप्लांट करते हैं, हर दफ़ा 6-6, 8-8, 10-10 का कॉर्निया भी आ जाते हैं। हुकूमत से सिर्फ हम देखें, हुकूमत ने ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी बना दी है और बड़ा अच्छा काम कर रही है। रेगुलेशन हो गई है कि किसने ट्रांसप्लांट कौन सा सेंटर कर सकता है, कैसे कर सकता है। अब इसमें आगे भी मज़ीद वो स्टेप्स ले रहे हैं कि पेशेंट रजिस्ट्री उन्होंने शुरू कर दी है। पेशेंट रजिस्ट्री किन को चाहिए डोनेशन और डोनर्स की रजिस्ट्री कि कौन देना चाहता है, तो सिर्फ अब वो मरला शुरू हो गया है। अब उसको मज़ीद स्ट्रीमलाइन करेंगे तो इंशाल्लाह इस स्टेप को भी हम ओवरकम कर लेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ लोगों में मोटिवेशन पैदा करना है कि वो बादल मर्द अपने कॉर्निया डोनेट करें ताकि किसी कॉर्निया की वजह से अंधेपन में मुब्तला शख्स की बिनाई मुझे ये भी बताइएगा, जो ये कॉर्निया है ये अमेरिका से पाकिस्तान किस तरह आता है, इसकी भी क्या कोई एक्सपायरी डेट है और किस तरह ये लोगों को लगता है और इसका ट्रांसप्लांट कितनी सक्सेसफुल है, क्या रेशो है उसकी? देखिए, दो तरह के मीडिया है, एक एमके मीडिया जिसमें 3 दिन रखा जा सकता है और एक ऑप्टिसोल है जिसमें 15 दिन रखा जा सकता है। तो हमारे पास जो बाय एयर वो कभी मुस्लिम एयरलाइन के ज़रिए भिजवाते हैं ऑप्टिसोल में, जिसमें 15 दिन तक कॉर्निया रखा जा सकता है। और जब हमारे पास पहुँचता है तो तकरीबन यहाँ पहुँचने के बाद भी 1 हफ्ते की एक्सपायरी डेट होती है। तो लेकिन जिस दिन हमारे पास पहुँचता है कि मैं तो जब से रिटायर हुआ उसके बाद प्रोफेसर मोइन साहब ने टेक ओवर किया है, जिस दिन भी आते हैं कॉर्निया उसी दिन ये लगा देते हैं। इसलिए हम अपनी तरफ से ये प्रोफेसर मोइन साहब की और उनकी टीम वक्त ज़ाया नहीं करती कि हमारा 1 घंटा भी ज़ाया हो। मेरा काम कोऑर्डिनेशन करना है, उनसे बात करना, अपना से डॉक्टर फवाद साहब से यहाँ पेशेंट की इकट्ठे करके प्रॉपर रजिस्ट्री करना। लेकिन सारा इसका जो सहरा जाता है पेशेंट को टाइमली और कॉर्निया को ज़्यादा पहुँचाना वो प्रोफेसर मोइन साहब और उनकी टीम को जाता है। और मेयो हॉस्पिटल की इंतज़ामिया को जो इन पेशेंट को 1 रुपया भी खर्च नहीं होता, उनकी सारी जो अद्वियात, बेहोशी की अद्वियात और कॉर्निया ट्रांसप्लांट के दरमियान जो अद्वियात है वो मेयो हॉस्पिटल की इंतज़ामिया फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। अच्छा साहब, सक्सेस रेशो कितनी है इस कॉर्निया ट्रांसप्लांट की? वैसे कि 50-50 होता है फ्रैंकली जी पूरे दुनिया में, लेकिन जो क्वालिटी हमारे पास यूएसए से आ रही है इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं, तो हमने तो मोइन साहब भी एग्री करेंगे 70-80% हमारा सक्सेस रेट जा रहा है जो हमने मेयो हॉस्पिटल में इनकी टीम ने ट्रांसप्लांट किए हैं। 80% तक जो है वो सक्सेसफुल रेशो। हम यहाँ पे मरीज़ जो हैं जिनका कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुआ है हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपका नाम क्या है, क्या आपको कॉर्निया किस तरह आपका ख़राब हुआ था, किस तरह आपको शिकायत हुई थी, कितने साल आपको लगे, मेयो अस्पताल किस तरह आए हैं, कैसा ट्रांसप्लांट हुआ, जो हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं उनको बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है, मैं लाहौर से हूँ और 2016 में मैं CNC कटिंग प्लाज्मा मशीन का ऑपरेटर रह चुका हूँ। वहाँ पे मेरी आंखों में इन्फेक्शन होने की वजह से, उसकी लाइट की वजह से आंखों में इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से मेरा 3 साल तक ट्रीटमेंट प्राइवेट होता रहा है। मेरे जो उधर इंडस्ट्री के मालिक हैं उन्होंने मेरा इलाज करवाया काफ़ी देर, लेकिन तवील अरसे के बावजूद भी मेरा आंखों का ट्रीटमेंट मुकम्मल नहीं हो सका, कामयाब नहीं हो सका किसी भी तरह। तो अभी किसी भाई के मशवरे की वजह से मैं इधर आज पहुंचा हूँ मेयो हॉस्पिटल में। इधर आते हुए तकरीबन मुझे 6 माह हो गए हैं। इंडस्ट्री के मालिक हैं उन्होंने मेरा इलाज करवाया काफ़ी देर, लेकिन तवील अरसे के बावजूद भी मेरा आंखों का ट्रीटमेंट मुकम्मल नहीं हो सका, कामयाब नहीं हो सका किसी भी तरह। तो अभी किसी भाई के मशवरे की वजह से मैं इधर आज पहुँचा हूँ मेयो हॉस्पिटल में। इधर आते हुए तकरीबन मुझे 6 माह हो गए हैं। तो आने से जिस तरह सब मरीज़ों की आहिस्ता आहिस्ता वो बारी लगा देते हैं कि जैसे यार आप 1 साल से आ रहे हो, 2 साल से आ रहे हो, जिस तरह किसी का नंबर आ जाए। तो आते हुए यहाँ पे ये मुझे इस चीज़ का फ़ायदा हुआ है कि वहाँ पे मैं प्राइवेट भी करवा रहा था, पैसे भी खर्च हो रहे थे, लेकिन मेरी आंखों की बिनाई जो है ना वो
दूर नहीं हो रही थी। 100 में से 20% मुझे नज़र आता था। तो इस तरह से यहाँ पे जब जैसे ही मैं आया हूँ, इन्होंने मेरा कॉर्निया का ऑपरेशन किया है, आंखों की पुतली जो है नहीं डाली है, और प्रोफेसर मोइन साहब से आके मैं मुलाकात मैंने की है। इन्होंने जल्द से जल्द मेरा ऑपरेट करने के लिए बोला है। तो डॉक्टर सिद्रा ने माशाल्लाह मेरा ऑपरेट भी किया बहुत अच्छे तरीके से। ये बताएं, अब आपको ऑपरेट हो गया, ऑपरेट से पहले कितने % आपको नज़र आता था, अब कितना नज़र आ रहा है, और कितना आपसे मेयो अस्पताल ने कोई पैसे लिए कोई दवाइयों के या कि ट्रांसप्लांट के कोई पैसे वगैरह आपसे? जी सर, यहाँ पे एक इंजेक्शन वगैरह कोई यहाँ के ऑपरेट करने के बाद भी जो है किसी वजह से जो दर्द वगैरह होती है, पेन होती है, उसके लिए कोई एक गोली तक मैं बाहर से कोई मेडिसिन नहीं लेके आया। सब कुछ ये फ्री में दे रहे हैं। और ऑपरेट होने से पहले जो है मुझे तकरीबन 100 में से 20% भी नज़र नहीं आता था ठीक से, और अब माशाल्लाह मैं एक दिन में 90% देख सकता हूँ। बिल्कुल, एक दिन में मैं 90% दे सकता हूँ। एक और पेशेंट भी मेरे साथ मौजूद है। अच्छा, मुझे आप बताइएगा कि आपके क्या मसला आपको पेश आया था और किस तरह फिर आप मेयो अस्पताल आए हैं, अभी क्या हालत है अभी आपके यहाँ की? बिस्मिल्लाह, मेरा नाम बिलाल सईद है। मेरी आंखों में एलर्जी होने की वजह से ना मेरी नज़र ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा फैलाव नज़र आता था, हर चीज़ फैली हुई नज़र आती थी। तो मैं काफ़ी जगह से इलाज कराया, प्राइवेट भी गया, लेकिन वहाँ पर 6-7 लाख रुपए लग रहा था, जिसकी वजह से मैं ये इलाज नहीं करा सकता था। तो मेरे दोस्त ने कहा कि मेयो अस्पताल से इलाज कराओ। यहाँ पर आया, मेरे 3 महीना ट्रीटमेंट चला था, टेस्ट वगैरह सही किया, तो उन्होंने कहा कि आपका कॉर्निया ख़राब हो चुका है तो न्यू डलेगा। तो फिर 1 साल बाद मेरी बारी आई है, तो आज मेरा कॉर्निया चेंज हुआ है, तो मुझे काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है, और थोड़ा नज़र तो धुंधला आ रहा है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, वक्त के साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो प्रोफेसर, मेरा आखिरी आपसे सवाल ही, अब इनका कॉर्निया का ट्रांसप्लांट हो गया है, ये कितने दिन के अंदर बिल्कुल जो है इनकी रिकवरी आ जाएगा? अभी कुछ लोगों की अभी भी सोजिश है, तो कितने दिन तक ये मुकम्मल इनकी आँख जो ठीक हो जाएगी? कॉर्नियल ट्रांसप्लांट काफ़ी एक मुश्किल ऑपरेशन होता है, लेकिन उसके अंदर विजन पहले महीने में जाके कुछ बेहतर होती है, लेकिन बेहतर होते होते तकरीबन 3-4 महीने हमें लग जाते हैं। और ये कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हम यहाँ पे मेयो हॉस्पिटल, जो कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड है, वहीं पे करते हैं। और हमारे यहाँ पे वाइस चांसलर महमूद एयाज साहब हैं, और हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हमारे यहाँ पे साथ हैं, वो हमारा सारा हेल्प करते हैं और यहाँ पे फ्री सर्जरी कराते हैं। तकरीबन लग जाता है? तकरीबन महीना लग जाता है। हफ्ते में तो थोड़ी सी बेहतरी आती है, लेकिन महीना लगता है जिसमें बेहतर होती है, लेकिन होते होते बेहतर होते 3 महीने लग जाते हैं इनको। अच्छा, आखिर में प्रोफेसर साहब कोई मैसेज देंगे जो आपको लोग सुन रहे हैं, किस तरह वो अपना कॉर्निया जो है बचा सकते हैं, या इन्फेक्शन वगैरह, या किसी के अगर हाथ में है तो क्या मैसेज आप एंड पे देंगे? देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे मुल्क में कॉस्मेटिकली फ़ीमेल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको कॉर्निया में इन्फेक्शन हो सकती है, और कॉर्निया की वजह से ये ब्लाइंडनेस हो सकती है, जो कि कॉर्निया वाइट हो सकता है। इस वजह से अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करते हैं तो मेयारी कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करें, डॉक्टर्स को दिखा के इस्तेमाल करें, और कॉन्टैक्ट लेंस की हिफाजत करें, उनको सोल्यूशन में रखें, हाथ अपने धो के इस्तेमाल करें, जिससे हम कम अज़ कम एक इस चीज़ से बहुत बड़ी जो इसका एक फैक्टर है इन्फेक्शन, उससे बच सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल, हम जो है एक बड़ा फैक्टर जो इन्फेक्शन का बच सकते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद मोइन, प्रिंसिपल ऑप्थेमोलॉजी डिपार्टमेंट मेयो हॉस्पिटल, उनकी जानिब से ख़ासकर शहरियों से दरख्वास्त की गई है कि आजकल जो है कॉन्टैक्ट का बहुत ज़्यादा रवाज चल पड़ा है, लेकिन जो गैर मेयारी कॉन्टैक्ट लगाने से उनका कॉर्निया ख़राब हो जाता है, और उनकी ये छोटी सी लापरवाही जो है उनकी जो है वो आंखों की बनाई जो है वो ख़त्म हो जाती है, जिनसे वो मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। तो ऐसे अफराद से उन्होंने दरख्वास्त की है, अगर आप ये स्टेप लेंगे तो आप अपनी आंखों की बनाई से बचा सकते हैं। लेकिन ऐसे अफराद जिनकी बचपन से जो है वो कॉर्निया ख़राब हो चुका है, या किसी भी बीमारी की वजह से उनका कॉर्निया जो है ख़राब हो चुका है, उनको नज़र नहीं आ रहा, या वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो चुका है, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। मेयो हस्पताल के अंदर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कॉर्निया का ट्रांसप्लांट हो रहा है। 2017 से ये कॉर्निया का ट्रांसप्लांट जो है वो शुरू हुआ था। अब जदीद किस्म का जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट है मेयो हस्पताल में प्रोफेसर मोहम्मद मोइन की सरबराही के अंदर हो रहा है, जिससे तमाम जो लोग हैं जिनका कॉर्निया ख़राब हो चुका है, वो अमेरिका से कॉर्निया का जो है वो आता है, और उनका ट्रांसप्लांट होने के बाद उनकी जो आंखों की बनाई है वो वापस आ जाती है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत सी चीज़ों को है नॉलेज मिला होगा। अगर स्टिल आपके जहन में कोई भी सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम दोबारा प्रोफेसर मोइन साहब से रब्ता करेंगे और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके जवाब देंगे। अगले प्रोग्राम के लिए अपने मेज़बान अज़मत अवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।